वेलकम बच्चों। आज हम कलरव कक्षा 1 पाठ 8 रसोई का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। बताइए, क्या आपको दोनों रसोई घर के चित्र में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। पहले वाले चित्र में रसोई घर में बहुत अच्छे और महंगे सामान हैं, जबकि दूसरे रसोई घर में काम के और थोड़े सस्ते या पुराने जमाने के सामान हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब बताइए कि दोनों रसोई घरों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में रखी हैं? मैम, दोनों किचन में बाल्टियां हैं, सब्जियां हैं, चाकू है, माचिस है। अच्छा बताइए, पहले रसोई घर में कौन कौन सी चीजें हैं? पहले रसोई घर में बल्ब लगा है, गैस चूल्हा रखा है, आटा और चावल ड्रम में रखा है, गैस सिलेंडर है, बर्तन धोने के लिए नल है, मिक्सर है, कुकर है, माचिस है, भुट्टा है और जार भी है। अच्छा बताइए, दूसरे रसोई घर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? मैम, दूसरे रसोई घर में बड़ा सा ड्रम है, मिट्टी का भुट्टा टंगा हुआ है, लालटेन है, खिड़की है, चूल्हा है लकड़ी वाला, स्टोव है, कूटनी है, चटाई है, सब्जियां हैं, सिलबट्टा है, हंसिया भी है, मग और बाल्टी भी है। किस रसोई घर में सब्जियां ज्यादा मात्रा में हैं? दूसरे वाले रसोई घर में सब्जियां ज्यादा हैं। किस रसोई घर में बर्तन ज्यादा हैं? पहले वाले रसोई घर में बर्तन ज्यादा दिख रहे हैं। किस रसोई घर में भुट्टा कम है? मैम, पहले वाले रसोई घर में भुट्टा कम है। बताइए, पहले वाले रसोई घर में कितने भुट्टे हैं? मैम, पहले वाले रसोई घर में 1, 2 भुट्टे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी ने प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रसोई में ये चीजें जितनी संख्या में हैं उतने बिंदुओं पर घेरा बनाओ। पहला है लालटेन। हमारे चित्र में रसोई घर में 2 लालटेन हैं, तो हम 2 बिंदुओं पर घेरा बनाएंगे। दूसरा है मर्तबान। हमारे चित्र में देखिए कितने मर्तबान रखे हैं? 1, 2, 3। हमारे चित्र में 3 मर्तबान रखे हैं, तो हम 3 बिंदुओं पर घेरा बनाएंगे। तीसरा है स्टूल। हमारे चित्र में देखिए केवल 1 स्टूल है, तो हम 1 इस बिंदु पर घेरा बनाएंगे। अगला है भुट्टा। देखिए दोनों रसोई घर मिला के कुल 1, 2, 3, 4, 5 भुट्टे हैं, तो हम 5 बिंदुओं पर घेरा बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, देखो और बिंदु मिलाकर लिखो। ये प्रश्न आपको अपने आप से करना है। जो डॉट बने हैं ना, आपको केवल इस पर अपनी पेंसिल चलानी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गिनो और लिखो। हम गिन लेते हैं। कितने आलू हैं? 1, 2, 3, 4। कुल 4 आलू हैं, तो बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 4। 1, 2, 3। कुल 3 कटोरियां हैं, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? 3। 1 चाकू है, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 1। 2 कुल 2 चम्मच हैं, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 2। 1, 2, 3, 4,
5। कुल 5 बैगन हैं, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 5। चौथा प्रश्न है, आओ सीखें मात्राएं। स्वर, मात्रा, शब्द पढ़ो। पहला है आ की मात्रा। इसमें केवल एक लाइन होती है। शब्द पढ़ते हैं। का पर आ की मात्रा का, र, कार। और पढ़ते हैं बात, रात। इ की मात्रा, ई की मात्रा का देखिए इस तरह से होती है। प पर छोटी ई की मात्रा या इ की मात्रा, ता पर आ की मात्रा, पिता। इसी तरह पढ़ते हैं किला, गिना। ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ता पर ई की मात्रा, तीर, तीर। वीर, गीत। उ की मात्रा, स पर उ की मात्रा, सुख, सुख। का पर उ की मात्रा, कुला, कुल। मा पर उ की मात्रा, मुख, मुख। ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। फ पर ऊ की मात्रा, फूला, फूल। धूल, दूध। री की मात्रा इस तरह लिखी जाती है। ग पर री की मात्रा, गृह, गृह। क पर री की मात्रा, कृपा, कृपा। क पर री की मात्रा, कृषि, कृषि। ए की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ख पर ए की मात्रा, खेला, खेल। ता पर ए की मात्रा, तेला, तेल। ख पर ए की मात्रा, खेत, खेत। ए की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। स पर ए की मात्रा, सैर, सैर। इसी तरह से पैर, बैठ। ओ की मात्रा, ब पर ओ की मात्रा, बोला, बोल। इसी तरह से शोर, मोर। औ की मात्रा, का पर औ की मात्रा, कौन, कौन। इसी तरह से कौन, मौज। अंग की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। श पर अंग की मात्रा, शंख, शंख। इसी तरह से पंख, हंस। आह की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। आ, त पर आह की मात्रा, अतः, प्रातः, नमः। पांचवा प्रश्न है, पढ़ो और अंतर समझो। इसमें अंक की मात्रा है और अंग यानी चांद बिंदी वाले अंक की मात्रा है। ठीक है, पढ़ते हैं। रंग, हंस, जंगल, मंगल, अंगूर, पतंग, संग, ढंग। रंगना, हंसना, आँख, गाँव, भंवर, पाँव, छाव। इसी तरह से बच्चों आपको बोल बोल कर इसको बार बार पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।